हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स एलिगेशन एंड मिक्सचर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको गिवन है टू वेसल्स P and Q contain milk and water in the ratio 5:3 and 13:3 respectively. In what ratio mixture from two vessels should be mixed to get a new mixture containing the milk and water in the ratio 3:1 respectively. तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर दो कंटेनर है, एक कंटेनर P है, कंटेनर Q है। कंटेनर P में मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। मिल्क अगर 3 पार्ट है, मिल्क अगर 5 पार्ट है, तो वाटर कंटेंट उसमें 3 पार्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने एग्जांपल में एक क्वेश्चन किया था, किसी भी एक कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आइदर हम मिल्क को सेलेक्ट कर सकते हैं और हम वाटर कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको मिल्क कंटेंट को सेलेक्ट करके सॉल्व करेंगे। तो चूंकि जो कंटेनर P है उसमें 5:3 का रेशियो है, दैट मीन्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स 5 पार्ट्स आर मिल्क। तो यहाँ हम पार्ट ऑफ मिल्क कंपैरेटिवली टू टोटल, तो टोटल पार्ट्स अगर 8 है तो उसमें से 5 पार्ट हमारा मिल्क कंटेंट है, जबकि कंटेनर Q का जो रेशियो हमको गिवन है वो 13:3 गिवन है, दैट मीन्स 13 पार्ट मिल्क कंटेंट है आउट ऑफ 16, क्योंकि हमको दिया था 13 पार्ट मिल्क का है एंड 3 पार्ट वाटर का है। दैट मीन्स टोटल अगर हमारे पास 16 पार्ट हो तो उन 16 पार्ट में 13 पार्ट मिल्क कंटेंट होगा। तो मिल्क का जो पार्ट हुआ वो आउट ऑफ 16, द मिल्क कंटेंट इज 13 पार्ट। तो इस तरीके से ये दोनों ही कंटेनर हमारे पास है। हमें कुछ मिल्क कंटेनर P से ड्रॉ करना है, कुछ मिल्क कंटेनर Q से ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है कि जो नया मिक्सचर बने उसमें मिल्क इज टू वाटर का जो पार्ट हो वो 3:1 का हो। दैट मीन्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स, क्योंकि 3 पार्ट्स मिल्क का है, 1 पार्ट वाटर का है, तो टोटल पार्ट्स हो गया 4। आउट ऑफ 4 पार्ट्स वी हैव 3 पार्ट्स एज मिल्क। दैट मीन्स हमें नए मिक्सचर में 3/4 पार्ट मिल्क कंटेंट चाहिए। तो सिंपल अब ये एलिगेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। पार्ट ऑफ मिल्क इन कंटेनर P कंटेनर P में मिल्क का पार्ट हो गया 5/8, क्योंकि रेशियो हमको गिवन था 5:3, तो टोटल पार्ट 8 में 5 पार्ट्स मिल्क का कंटेंट होगा। ठीक इसी तरह से पार्ट ऑफ मिल्क इन कंटेनर Q में 13/16, तो पार्ट ऑफ मिल्क इन रिजल्टिंग मिक्सचर में हमको चाहिए 3/4। दैट मीन्स हमको जो रिजल्टिंग मिक्सचर चाहिए उसमें आउट ऑफ 4 पार्ट्स वी हैव 3 पार्ट्स एज मिल्क। अब सिंपल ये एलिगेशन की तरह हो गया, ये 3/4 मीन की तरह बिहेव करेगा, जबकि इन दोनों को अभी कॉम्परेबल बनाने के लिए दोनों के ही डिनोमिनेटर्स को आपको सेम करना होगा। ये जो 5/8 पार्ट है, इसको यदि मैं 10/16 लिख दूं तो ये दे आर कॉम्परेबल। अब दोनों के चूंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर को इजीली कंपेयर करके हम जान सकते हैं कि ये हमारा डियरर टाइप कमोडिटी हो गई, व्हाइल 10/16 यानी कि कंटेनर P में जो मिल्क है वो चीपर टाइप कमोडिटी हो गई। मीन कमोडिटी हमारे पास 3/4 है, इसका डिनोमिनेटर भी इसी की तरह से हम 16 ही बना लेंगे, और इसको 16 बनाने के लिए हमें 4 से डिवाइड और 4 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा 12/16। नाउ
अब जो क्वांटिटीज हमारे पास है उनमें सब्ट्रैक्ट करना भी इजी हो गया और कंपैरिजन करना भी आसान हो गया। दे आर कंपेरेबल। ये 10/16 हमारे पास कंपैरेटिवली चीपर कमोडिटी हो गई, ये हमारे पास डियरर कमोडिटी है, वाइल ये हमारे पास मीन कमोडिटी हो गई, मिक्सचर की हो गई जो हमको डिजायर मिल्क चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा। दैट मीन्स ये बना 12/16 माइनस 10/16 एंड इन दिस साइड डियरर में से मीन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 13/16 माइनस 12/16। एलसीएम सेम है, सिंपली हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट 1/16 एंड इन द सेम वे 2/16। दैट मीन्स हमारे पास रिजल्ट आया पार्ट ऑफ मिल्क ड्रॉ फ्रॉम कंटेनर P डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ मिल्क से बेहतर यहां पर अगर हम मिक्सचर इसको कहें, क्योंकि हमारे पास दोनों ही कंटेनर में मिक्सचर है, एक में ज्यादा डेंस मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, दूसरे में थोड़ा सा डाइल्यूट मिक्सचर है। तो पार्ट ऑफ मिक्सचर ड्रॉ फ्रॉम Q, ये हो जाएगा 1/16 डिवाइडेड बाई 2/16। 16 से 16 कैंसिल हो गया तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास आ गया 1:2। दैट मीन्स कंटेनर P से वी ड्रॉ 1 पार्ट एंड 2 पार्ट्स हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द कंटेनर Q से। और यदि हम इस तरह से मिक्सचर को ड्रॉ करते हैं तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो हमारे पास आता है उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो 3:1 का रेशियो होगा। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको गिवन है 2 vessels A and B contain milk and water in the ratio 3:2 and 7:13 respectively. They are mixed in the ratio 2:3. Find the ratio of milk and water in the final mixture. फाइनल मिक्सचर में किस रेशियो में मिल्क एंड वाटर होगा ये हमको फाइंड करना है। इस बार मीन रेशियो हमको नहीं गिवन है। कंटेनर ए है जिसमें 3 पार्ट मिल्क है while 2 पार्ट्स वाटर है। दैट मीन्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ मिल्क, तो मिल्क कंटेंट का पार्ट बन जाएगा 3/5। ठीक इसी तरह से कंटेनर बी में 7:13 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। तो जब 7 पार्ट मिल्क है 13 पार्ट वाटर है तो टोटल पार्ट्स होगा 20, और इन टोटल 20 पार्ट्स में वी हैव 7 पार्ट ऑफ मिल्क। हम कुछ मिक्सचर इसमें से ड्रॉ करेंगे, कुछ मिक्सचर वेसल्स बी में से ड्रॉ करेंगे। रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमको 2:3 गिवन है। m का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहां पर हम m इसको मान लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू एलिगेशन रूल, और इन दोनों का डिफरेंस यहां पर देखें, लेकिन उसको देखने से पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर को अगर सेम कर लेंगे तो कैलकुलेशन करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका डिनोमिनेटर भी 20 बन जाएगा, तो इसको हम लेंगे 12/20। नाउ लेट द मीन रेशियो बी m। तो बाय द एलिगेशन रूल इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा। तो पार्ट ऑफ मिक्सचर ड्रॉ फ्रॉम A is to
पार्ट ऑफ मिक्सचर ड्रॉन फ्रॉम बी इज इक्वल टू, हमको गिवन है 2/3। तो देखेंगे बाय द एलिगेशन रूल ये हमारे पास डियर की कैटेगरी का है और ये चीपर की कैटेगरी का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर कंपैरेटिवली स्मॉलर है। दैट मीन्स यहाँ तो हो जाएगा 12/20 माइनस m, और यहां हो जाएगा m माइनस 7/20। यही रेशियो की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हो जाएगा m माइनस 7/20 डिवाइडेड बाय 12/20 माइनस m शुड बी इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये बन गया 3m माइनस 3 7 21/20 शुड बी इक्वल, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 2 आवर्स 24 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 2m। m वाले टर्म इस तरफ कर लेंगे तो माइनस का 2m प्लस 3m वी गेट 5m शुड बी इक्वल 21/20 राइट साइड में जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 24/20 प्लस 21/20। तो 5m का वैल्यू मिल रहा है, 20 is the LCM, 24 plus 21, 4 plus 1 5, 45, 5 से 45 दिया 9 times, that means m का वैल्यू आ रहा है 9/20। That means out of 20 parts we draw 9 parts of milk content, therefore the part of milk and water is 9:11. So 9 is the 11 is our result. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमको गिवन है a milkman has 2 cans, first containing 75% milk and rest water, whereas second containing 50% milk and rest water. How much mixture should he mix from each can so as to get 20 liter of mixture such that ratio of milk and water is 5:3 respectively. That means हमारे मिल्कमैन के पास 2 डिफरेंट कैंस हैं। पहली कैन में 75% मिल्क कंपोनेंट है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ मिल्क इन कंटेनर फर्स्ट 75% है मिल्क, दैट मीन्स 75/100, जिसको हम कह सकते हैं 3/4। ये परसेंटेज में वैल्यू गिवन था, इसको हमने फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर लिया है। ठीक इसी तरह से पार्ट ऑफ मिल्क इन कंटेनर सेकेंड कंटेनर में 50% है, दैट मीन्स 50/100 वी से दैट 1/2। तो हमारे पास 2 तरह के कंटेनर है, पहले में 3/4 पार्ट मिल्क है, दूसरे में 1/2 पार्ट मिल्क है। अब दोनों ही कंटेनर में से एक सर्टेन रेशियो में हम मिल्क को ड्रॉ करेंगे और जो डिजायर हमारे पास रेशियो होना चाहिए वो क्वेश्चन में हमको गिवन है, वो डिजायर रेशियो है 5:3 का। दैट मीन्स आउट ऑफ 8 parts we get 5 parts as milk content. तो part of milk in mixture में डिजायर है हमारे पास 5/8, क्योंकि मिक्सचर के लिए हमको गिवन है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 5:3 होगा। दैट मीन्स आउट ऑफ 8 part we got 5 part as milk। तो अब एलिगेशन का रूल लगा लेंगे और हम रेशियोज फाइंड करेंगे कि किस रेशियोज में वो दोनों ही कैन में से मिल्क को ड्रॉ करेगा। तो एक तरफ हमारे पास चीपर आ जाएगा और दूसरी तरफ होगा डियरर, और यहां चीपर और डियरर को रिप्लेस करके अगर हम कैन फर्स्ट और कैन सेकंड कहें तो ज्यादा रेलेवेंट होगा। तो ये एक क्वांटिटी हो गई 3/4, ये चीपर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर,
एंड दूसरी हो जाएगी 1/2। मीन क्वांटिटी हमारे पास हो गई 5/8। इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहां आ जाएगा। दैट मीन्स 3/4 ग्रेटर है 5/8 से, तो 3/4 minus 5/8 and here is 5/8 minus 1/2। That means ये पोर्शन हो जाएगा 8 is the LCM 5 minus 4 और we say that 1/8 and here is 8 is the LCM 4 towards 8 6 minus 5 that means 1/8। We have equal amount of ratios milk drawn from cane first as well as milk drawn from cane second। ये यहाँ पर milk draw from cane first divided by milk draw from cane second, ये रिजल्ट हमारे पास आया 1:1। तो क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया गया था कि 20 लीटर मिक्सचर को तैयार करने के लिए दोनों ही कैन में से कितना कितना हम मिक्सचर को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास रेशियो आया है 1:1 का। दैट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर ड्रॉन फ्रॉम ईच कैन। सो पार्ट ऑफ मिक्सचर ड्रॉ फ्रॉम cane first, that means 1 upon ratio sum 2 into 20 liter, we get 10 liter milk drawn from cane first। in the same way part of mixture draw from cane second cane से भी हमें 10 लीटर ही ड्रॉ करना होगा since they are in equal in ratio 1/2 into 20 that means 10 लीटर ही हमको केन सेकंड से भी ड्रॉ करना होगा। इस तरीके से दोनों ही केन में से इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर को ड्रॉ करने पर जो रिजल्टिंग मिक्सचर हमको मिलेगा उसमें मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो होगा वो 5:3 होगा। यदि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 होगा तभी हम कह सकते हैं कि मिल्क कंटेंट आउट ऑफ 8 पार्ट्स वी हैव 5 पार्ट्स एज मिल्क कंटेंट। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमको गिवन है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 2 शुगर सॉल्यूशन ऑफ 30% and 50% concentration respectively so as to get a solution of 45% concentration। तो दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के शुगर सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन में 30% शुगर है, रेस्ट में वाटर है, जबकि दूसरे सॉल्यूशन में 50% शुगर है। दैट मींस इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड कंपैरेटिवली टू प्रीवियस वन। अब दोनों ही सॉल्यूशन में से एक सर्टेन अमाउंट हमको ड्रॉ करना है और एक इस तरीके से हमको एक मिक्सचर तैयार करना है जिसमें शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो 45% का हो। तो सिंपल है ये, बिल्कुल एलिगेशन की प्रॉब्लम। एक तरफ चीपर हो जाएगा जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी तरफ डियरर होगा। चीपर का यहां पर 30% सोल्यूशन हम ले लेंगे क्योंकि ये कंपैरेटिवली लोअर वैल्यू है। डियरर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 50% सोल्यूशन हो जाएगा और मीन वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 45%। इन दोनों का डिफरेंस 5% वी गॉट हेयर एंड इन दोनों का डिफरेंस वी गॉट 15% इज हेयर। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ % solution divided by
quantity of 50% solution is 5:15, or we say that 1/3. That means one part 30% सोल्यूशन का लिया जाएगा एंड 3 पार्ट्स 50% सोल्यूशन का लेने पर हमारे पास जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसमें जो शुगर का कंसंट्रेशन होगा वो 45% होगा। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 12।